हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सब ठीक रहोगे। ऑलरेडी वेरी फर्स्ट चैप्टर हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, उसके अंदर सारा मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। आज सेकंड चैप्टर अपना चल रहा था मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको करा दिया है बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, टोटल 3 होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो चलो लेट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर वेरी फर्स्ट हम मीनिंग पढ़ते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। मीनिंग क्या बोल रहे हैं, एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन का मतलब रहेगा इंसान, असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी का मतलब क्या रहेगा कर्जा, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम रिसीव बाय द वन पर्सन। सर ये नहीं समझा, पर्टिकुलर हेड याद करो। टोटल कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा होता है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड क्या होता है रेवेन्यू, थर्ड क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। वो पर्टिकुलर हेड में कौन सा एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर। रिकॉर्ड एट अ वन प्लेस इन अ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक अ प्लेस। मतलब अब देखा रहेगा मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के दिन में कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ करेगा, अकाउंट्स में आके क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। इवन छोटा सा भी बिजनेसमैन है, उसको कितने सारे जन से पैसा लेना बेचना सब कुछ करना होता है, सारा का सारा हो गया याद रखेगा नहीं, सारा का सारा रिकॉर्ड मतलब क्या करेगा, लिखेगा। कहाँ पर लिखेगा, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, लिखेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, असेट, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम recorded at a one place, even day to day business activity large number of business transaction at a take a one place। मतलब सारा ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। क्लियर। डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे, अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइज का मतलब पूरा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। ट्रांजेक्शन अफेक्टेड वन पर्सन, किससे अफेक्ट होगा, वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वन क्लास ऑफ गेन्स का मतलब क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस। गेन्स का मीन्स क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस। ये किसने दिया है, GR बाटली बॉय। क्लियर है। ये अभी डेफिनेशन की कोई ट्रिक नहीं है याद रखने का। डेफिनेशन लिखते हो तो वर्ड टू वर्ड आपको पता रहेगा, सेम ही रहना चाहिए। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में टोटल 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है पर्सनल, सेकंड होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में भी 2 होता है, एक रियल होता है, सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। तो वेरी फर्स्ट हम पर्सनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहे हैं, दिस अकाउंट आर रिप्रेजेंट पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन विच वूम बिजनेस डील। क्या बोल रहे हैं, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन वो बिजनेस डील। कोई भी इंसान या जिससे हम बिजनेस की डील करते हैं, डील का मतलब क्या रहेगा, खरीदना बेचना करते हो, सारा का सारा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट आर क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। मतलब पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में क्या किया, उसने अलोकेट किया है। वेरी फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या बोल रहे हैं, अकाउंट आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग। इंडिविजुअल ह्यूमन बींग मतलब आप, मैं और हम से क्या है, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग है। मतलब कोई भी इंसान ले लो, कहाँ पर आएगा, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग में आएगा। एग्जाम्पल आपका या मेरा नाम, किसी भी इंसान का किस में आएगा, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग में। ह्यूमन बींग का मतलब क्या होगा, इंसान होगा। क्लियर है। अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग, एग्जाम्पल क्या है, राजेश अकाउंट, सुष्मिताज अकाउंट, सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट। क्लियर है। ये सारा का सारा किस में आएगा, नेचुरल पर्सन में आएगा। क्लियर है। बी है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जिसने किसी इंसान ने जिसको बनाया, या तो लॉ ने बनाया, कानून ने जिसको बनाया, वो किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। कानून का मतलब क्या था, लॉ एंड ऑर्डर से जिसने बनाया उसको कहाँ पर आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड अकाउंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी, तुम अगर कंपनी ले लो, कंपनी किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस ले लो, कहाँ पर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। एसोसिएशन विथ क्रिएटेड बाय इन द आइज ऑफ लॉ। क्लियर है। कोई भी एसोसिएशन ले लो इन द आइज ऑफ लॉ। एग्जाम्पल आपकी स्कूल, कॉलेज, कोई भी ले लो, इवन बैंक का नाम ले लो, सारा का सारा का आएगा आर्टिफिशियल पर्सन में। या तो लॉ एंड ऑर्डर से जो भी चीज बनेगी, सारा का सारा का आएगा आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। एग्जाम आपकी स्कूल किसने बनाई, इंसान नहीं बनाई ना, का तो गवर्नमेंट ने बनाई रही, सारा का सारा का आएगा आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब ऐसी चीज जो इंसान नहीं बनाई रहेगी, सारा का सारा का आएगा आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। उसमें क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ पर आएगा, आर्टिफिशियल। ABC कंपनी ले लो, या तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ले लो, कहाँ आ जाएगा। और लायंस क्लब, आपको पता रहेगा, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, बीइंग ह्यूमन क्लब तो आपने सुना ही रहेगा। ये सारा का सारा कहाँ आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था टोटल 3 टाइप है। पहला हमने किया था नेचुरल पर्सन, सेकंड क्या क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब जो किसी इंसान को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्या बोल रहे,
दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या हो रहा है, सर्टन पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन बिजनेस डीलिंग। अकाउंट्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम आर कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग क्या होता है और प्रीपेड क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड। मतलब अनपेड का मतलब पैसा पे नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे, अनपेड। और अनपेड कोई अकाउंट में क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। और प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। अगर तुमने किसी को एडवांस में भी दिया तो कहाँ पर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आएगा। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग है, आपने पैसा नहीं दिया तो किसी इंसान को ही नहीं दिया रहेगा। इवन प्रीपेड है, पहले से ही पैसा दे दिया तो किसी इंसान को ही दिया। जस्ट एज एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, मैंने स्टेशनरी का जेरोक्स कराया, मैंने उसको पैसा पे नहीं किया तो क्या हुआ, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग हुआ। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने उसको पे नहीं किया। क्लियर है, मैंने उसको पे किया कि नहीं किया, नहीं किया तो किसी इंसान को ही मुझे पे करना रहेगा। सेम ऐसा, मैंने प्रिंटिंग में कुछ नहीं करा, मैंने उसको एडवांस में ही पैसा दे दिया, मतलब ये लग मैं कल उसको आके जेरोक्स निकालूंगा, तो मैंने पहले से प्रीपेड किया, मतलब एडवांस में ही उसको दे दिया तो किसी इंसान को ही दिया रहेगा। किसी ऐसे ही मैं यहाँ पर शॉप पे रख के आके लो मेरा पैसा ऐसे करके नहीं, किसी इंसान को ही तुम पैसा देते हो या तो किसी इंसान को ही पैसा देना बाकी रहता है। क्लियर है, वो सारा का सारा कहाँ आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आएगा। आगे क्या बोला, आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब पैसा तुम्हें रेंट पे करना बाकी है। इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब किसी के पास से तुमने एडवांस में इनकम ले लिया। एग्जाम्पल, तू कहीं जॉब पे जा रहे हो, अभी मंथ चल रहा है, सपोज एग्जाम्पल जनवरी चल रहा है, तुमने फरवरी का ही सैलरी ले लिया, बॉस को बोला बॉस जरा फरवरी का सैलरी दो ना, तो बॉस ने क्या किया, इनकम रिसीव, मतलब तुम्हें पैसा एडवांस में ही मिल गया। क्लियर, प्रीपेड वेजेस, मतलब तुमने वर्कर को पहले से ही पैसा दे दिया एक्सेट्रा, सारा कहाँ आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएगा। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आया तो समझ लेना कहाँ आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में टू थे, पहला क्या था पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या था इम्पर्सनल। तो अभी इम्पर्सनल में बढ़ते, इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी। अभी इम्पर्सनल भी टू कैटेगरी में है, पहला उसका रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल में रियल अकाउंट क्या बोले, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन बाय अ बिजनेस। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, असेट्स और प्रॉपर्टी, बिजनेस की जो भी असेट्स और प्रॉपर्टी है वो किस में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। क्लियर, यहाँ पर दो है एकदम सिंपल, ये पहला होता है टेंजिबल रियल, सेकंड होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जो दिखता है, इनटेंजिबल मतलब जो दिखता नहीं हो, कहाँ पर आएगा, इनटेंजिबल में आएगा। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट्स एंड प्रॉपर्टी यू कैन बी सी, टच एंड फील। मतलब असेट्स और प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, यू कैन बी टच, मतलब आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, सारा का सारा का आएगा, टेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। उसमें क्या आता है, मशीनरी है, आप मशीनरी को देख सकते हो, आपकी मोटर कार है उसे देख सकते हो। स्टॉक ऑफ गुड्स, आपके पास गुड्स का जो भी सामान पड़ा रहेगा उसको आप देख सकते हो, तो सारा का सारा कहाँ आएगा, टेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट मतलब क्या रहेगा, प्रॉपर्टी या तो कोई भी चीज़ का असेट्स का कोई भी अकाउंट रहेगा, सारा का सारा कहाँ आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। उसमें इनटेंजिबल में पढ़ते, टेंजिबल मतलब जो दिखता है, इनटेंजिबल मतलब जो दिखता नहीं है। इनटेंजिबल क्या, इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट्स विच कैन नॉट बी सी, टच, फील बट दे हैव मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब तुम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस खाली उसको मेजर किस में कर सकते हो, पैसे में उसको तोल सकते हो या तो माप सकते हो। मेजर का मतलब क्या, उसे माप सकते हो, सारा का सारा का आएगा इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। ऑलरेडी मैंने बताया था क्या था, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या रहेगा, गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने बताया था आईफोन का प्राइस ज़्यादा रहेगा माइक्रोमैक्स का, और आईफोन का ज़्यादा रहेगा। आईफोन का मार्केट में क्या है, रेप्यूटेशन, तो आईफोन क्या हुआ, इनटेंजिबल, मतलब आपका मार्केट में जो नाम है उसका आएगा इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। क्लियर है, गुडविल आया। गुडविल के बाद उसमें क्या दिया है, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या रहेगा, कोई साइंटिस्ट है उसने कोई इन्वेंट किया। क्लियर है, तो सारा का सारा कहाँ आएगा, उसका पेटेंट, मतलब वो साइंटिस्ट के अलावा और कोई से इन्वेंट को कोई, मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैंने इन्वेंट किया। मतलब कोई भी चीज़ आपने फर्स्ट अगर थिंक किसी को किया, एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसने इन्वेंट किया उसका ही क्या आएगा, नाम आएगा। क्लियर, ऐसा मैं बोल नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी तो हेमल ने इन्वेंट किया, ऐसा मैं बोल सकूंगा नहीं। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी अगर है, इवन अपना जो ग्रेविटी फोर्स है वो किसने इन्वेंट किया रहेगा। क्लियर है, इवन जो जीरो का सोर्स किसने किया था, पाइथागोरस ने किया था। क्लियर है, तो सारा का क्या रहेगा, पेटेंट रहेगा। क्लियर है, मतलब कोई भी चीज़ जो तुमने फर्स्ट इन्वेंट की है, सारा का सारा आएगा पेटेंट में आएगा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, इवन तुम गोल्ड खरीदने जाओ या सिल्वर खरीदने जाओ, उस पर पता है मार्क लिखा रहता है कि कितना कैरेट का है, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। हालांकि मैं गोल्ड लेके आया, फिर उसमें मैंने लिख दिया 24 कैरेट्स का करके मैंने स्टैम्प मार दिया, चलेगा
नहीं चलेगा। क्यों? उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितने कैरेट का है क्या। इवन तुमने ISI मार्क देखा रहेगा, घर पे जो गैस सिलेंडर आता है उस पर ISI मार्क लिखा रहेगा, वो मैं करूँगा चलेगा नहीं, वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो देगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क बोलेंगे। क्लियर है? एग्जाम कोई क्लास के सामने भी तुमने लिखा R दिया रहेगा, मतलब रजिस्टर रहता है, या तो TM लिखा रहेगा ट्रेडमार्क। कोई भी तुम कुकीज़ खरीद लो, पार्ले जी कुकीज़ भी खरीदोगे, उसमें देखना आप अपना TM लिखा रहेगा तो R लिखा रहेगा, मतलब ये क्या है, रजिस्टर है। क्लियर है? और उसमें लास्ट है कॉपीराइट। क्या होता है कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, किसी भी मूवी है किसी ने रिलीज की तो उसमें नाम किसका आएगा, उसी का ही डायरेक्टर का नाम आएगा, या तो कोई और बोलेगा ये मूवी तो मैंने बनाया, ऐसा होगा नहीं। इवन कोई भी मूवी चल रही है, इवन सुपर 30 चल रही है, मेरी फेवरेट मूवी, मैंने क्या कर दिया, सुपर 30 का वो जो रोल प्ले कर रहा है ऋतिक रोशन, मैंने प्ले कर दिया, मेरे स्टूडेंट लोग को बोला चलो ये मूवी हम सेम सुपर 30 नाम, सेम सॉन्ग सेम डायलॉग सब चलेगा, नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्यों? उसका क्या रहता है, कॉपीराइट। सॉन्ग के भी कॉपीराइट रहते हैं, या फिर कोई भी मूवी कोई बुक्स वगैरह की क्या भी रहते हैं, कॉपीराइट रहते हैं। मतलब किसी बुक्स के अंदर की थिंग तुम चोरी नहीं कर सकते। इवन 3 इडियट मूवी आपने देखी रहेगी, पता है ना, चेतन भगत ने बुक लिखी थी, उसका ही कॉपी किया तो किस में आएगा, कॉपीराइट एक्ट में आता है। इम्पर्सनल में सेकंड बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहे हैं, दिस अकाउंट आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन, इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंस और लॉस और इनकम एंड गेन्स का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जहाँ पर एक्सपेंस आया, इनकम आया, एक्सपेंस आया, वो सारा का सारा कहाँ पर आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अगर इसका एग्जांपल लगे तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे। एग्जांपल वेजिस अकाउंट, सैलरी, आपने आपके जो वर्कर को जो भी एक्सपेंस है, सैलरी दिया, वेजिस दिया, इवन आपने किसी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी निकाला तो भी कहाँ आएगा, एक्सपेंस में आएगा। मतलब जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा या तो डे टू डे एक्सपेंडिचर रहेगा, सारा का सारा कहाँ आएगा, अपने लिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इवन तुमने वर्कर को सैलरी दिया, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या रहेगा, आपने असेट्स का वैल्यू कम हुआ तो भी लॉस ही हुआ ना। इवन मैंने फ़ोन लिया था 12,000 में, भी बेचूंगा तो 5,000 ही आएगा, मतलब 7,000 मेरे फ़ोन का क्या हुआ, डेप्रीशिएशन हुआ। क्लियर है? यहाँ पर कमीशन रिसीव अकाउंट, मतलब कमीशन मुझे मिलेगा तो अच्छा है ना, प्रॉफिट हुआ मेरे लिए, इनकम हुआ। एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव, ये सारा का सारा क्या आएगा, नॉमिनल, मतलब एक्सपेंस हुआ या तो इनकम हुआ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स हुआ, तो सारा का सारा कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।